नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। आज 26 जनवरी है, तो आज जो भी दर्शक केवी स्टूडियो के देख रहे हैं तो उनको मेरे और हमारे टीम के तरफ से सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हमारा टीम आया हुआ है जीडी कॉलेज। जैसा कि आप लोग को देखने से समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग जीडी कॉलेज आए हुए हैं। यहाँ पे एनसीसी कैडेट का पैरेड होता है, तो आइए आप लोगों को मैं केवी स्टूडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। डॉक्टर राम अवधेश सर पहुंच चुके हैं। जीडी कॉलेज प्राचार्य, बगल में कमलेश सर, विजय मोहन सर, लाल बहादुर सर, डॉक्टर अमितपाल सर और तमाम जीडी कॉलेज प्रोफेसर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जीडी कॉलेज एनसीसी आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। सीनियर कैडेट सिकंदर बवाल,
सिकंदर कुमार, सिकंदर कुमार प्लाटून कमांडर को कार्रवाई किया जाएगा। प्रशांत कुमार एनसीसी सीनियर ऑफिसर, थर्ड प्लाटून कमांडर कैडेट मौसम कुमारी प्लाटून को तैनाती की कार्रवाई करते हुए मंच की ओर से लेफ्टिनेंट शशिकांत पांडे सर हमारे बीच में हैं। तिरंगा यात्रा वाले से थोड़ा सा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा कार्रवाई करते हुए जेडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामदेव सर आप लोग के भी दिवस उपस्थित सम्मानित महाविद्यालय के सदस्यगण, एनसीसी कैडेट कोर के कैंडिडेट पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं, छात्र और छात्राओं, सर्वप्रथम इस पवित्र मौके पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ और खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर ईश्वर पर मुझे प्रदान किया। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियाँ, कितना बलिदान और कितना हमने अपने त्याग और तपस्या का उदाहरण पेश किया। हमारा एक ही मकसद था, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हों और अपने तरीके से अपना स्वर्णिम विकास कर सकें। आज की तारीख में भारत आत्मनिर्भर है और इस आत्मनिर्भरता का रहस्य इतना ही है कि हिंदुस्तानियों ने अपनी कड़ी मेहनत
और कड़ी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। मेरा मानना है किसी भी राष्ट्र को उन्नत और विकसित बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हम यदि अपने कर्तव्यों को ठीक से समझें, कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से करें, तो हम अपने राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं। आज हिंदुस्तान हर क्षेत्र में सक्षम है, चाहे वह सुरक्षा का सवाल हो, एग्रीकल्चर का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, विज्ञान तकनीकी का सवाल हो। इन सारे क्षेत्रों में हमने अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ की समस्याएं भी बहुत सारी हैं। लेकिन हम अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिन में हिंदुस्तान को और बेहतर बना पाएंगे। ठीक उसी तरह इस महाविद्यालय की भी बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं। मैं महसूस करता हूं कि इस बेहतर महाविद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। जो सबसे बड़ी चुनौती है, शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए और बेहतर कैसे बनाया जाए। मुझे विश्वास है जो आज की तारीख में इस महाविद्यालय में जितने योग्य शिक्षक आ चुके हैं, उनके बल पर शैक्षणिक व्यवस्था को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। परीक्षाओं के कारण बहुत सारी कक्षाएं बाधित होती हैं। हम लोग का प्रयास है कि किसी भी परिस्थिति में वर्ग संचालन होता रहे और छात्रों को शिक्षा का लाभ मिलता रहे। आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारे छात्र संगठनों ने अपने मांग पत्र हम लोगों के सामने, महाविद्यालय के सामने, शिक्षक के सामने, प्राचार्य के सामने प्रस्तुत किया है। आज मैं इस पवित्र मौके पर उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, कठिन परिश्रम के साथ उनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे और हम वह दिन देखना चाहते हैं कि इस महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था बहाल करने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता हो उसे हम लोग पूरा करेंगे। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे मेरा दर्जा कुछ भी क्यों न हो, मेरी हैसियत कुछ भी क्यों न हो, चाहे हम छात्र हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, नागरिक हों, हमारा कर्तव्य है कि हमने अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हों। तभी हम हिंदुस्तान को एक सक्षम देश और विकसित देश बनाने में समर्थ हो पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिंटिंग में लक्ष्मी कुमारी मंच पे आ जाए और सर्टिफिकेट जीडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश सर के द्वारा एनसीसी कैडेट के साथ इनका हौसला बढ़ाया जाए। शालिनी कुमारी 1600 में थी, फर्स्ट प्राइज, स्टेज पे आ जाए। लक्ष्मी कुमारी 1600 सेकेंड प्राइज, नीतीश कुमार 1600 थर्ड प्राइज, कैडेट सिकंदर कुमार ड्रिल में फर्स्ट प्राइज, मंच की ओर आएंगे। ड्रिल में सन्नी कुमार फर्स्ट प्राइज, मंच की ओर आएंगे और सर के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। मौसम कुमारी ड्रिल में सेकेंड प्राइज, स्टेज पर आएंगे। प्रशांत कुमार ड्रिल में सेकेंड प्राइज, अंकिता कुमारी बैडमिंटन में फर्स्ट प्राइज, मंच की
बैडमिंटन में अंकिता कुमारी फर्स्ट प्राइज। सेकेंड प्राइज बैडमिंटन में अजीत कुमार मंच पर आएंगे। अंकित कुमार बैडमिंटन में सेकेंड प्राइज। बैडमिंटन में रूपम कुमारी सेकेंड प्राइज, मंच की ओर आएंगे। थर्ड प्राइज बैडमिंटन में कंचन कुमारी। ये सभी एनसीसी पखवाड़ा हुआ था जीडी कॉलेज में, तो उनमें सभी ने भाग लिए थे और उनमें इन सभी को प्राइज दिया जा रहा है। राम भारती बैडमिंटन में थर्ड प्राइज, मंच की ओर आएंगे। अब क्विज प्रतियोगिता जो हुआ था क्विज, उसमें जीडी कॉलेज में एनसीसी के कैडेट ने भाग लिए थे। उसमें लक्ष्मी कुमारी फर्स्ट प्राइज, लक्ष्मी कुमारी फर्स्ट प्राइज क्विज प्रतियोगिता में। अमन कुमार हमारे बीच एनओ एनसीसी के एनओ प्रेम विजय सर के द्वारा और डॉक्टर अमरदेव सर के द्वारा। क्विज प्रतियोगिता में विनय कुमार। मैं चाहूंगा कि सर बहुत थक गए हैं तो कमलेश सर से भी आग्रह है कि आएंगे और पांडे सर भी आएंगे। विनय कुमार क्विज प्रतियोगिता सेकेंड प्राइज। सन्नी कुमार क्विज प्रतियोगिता थर्ड प्राइज। अजीत कुमार क्विज प्रतियोगिता थर्ड प्राइज। मुस्कान परवीन स्पीच में फर्स्ट प्राइज आए थे। मुस्कान परवीन पांडे सर आएंगे हमारे बीच और सर्टिफिकेट वितरण करेंगे। लक्ष्मी कुमारी स्पीच में सेकेंड प्राइज। राम भारती स्पीच में सेकेंड प्राइज। अंकिता कुमारी स्पीच में सेकेंड प्राइज। लक्ष्मी कुमारी स्पीच में थर्ड प्राइज। अंजनी सर से भी निवेदन है कि वो मंच पर आएंगे और अफरोज मैडम। नीतीश कुमार स्पीच में थर्ड प्राइज। आइए ना सर, स्पीच में थर्ड प्राइज आगे। उसके बाद महाविद्यालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा किया गया था, जो जीडी कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटी किए थे स्वच्छता में, तो उनको भी एक इवेंट में किया गया था। उसमें मुस्कान परवीन फर्स्ट प्राइज है प्रिंटिंग में, मंच पर आएंगे। और लाल बहादुर सर से आग्रह है कि वो भी मंच पर सर्टिफिकेट के लिए। गणेश सर हैं, मंच पर आएंगे। पेंटिंग में अफान खान ऐसे राइटिंग में फर्स्ट प्राइज। कंचन कुमारी फर्स्ट प्राइज। राम भारती ऐसे राइटिंग में सेकेंड प्राइज। प्रहलाद कुमार ऐसे राइटिंग में थर्ड प्राइज। जेपी शर्मा सर से आग्रह है कि वो भी थोड़ा सा आएंगे मंच पे। दिवाकर कुमार, कंचन कुमार, शैलेश कुमार, सुहानी कुमारी, रिमझिम कुमारी कमल पर ऐसे राइटिंग में फर्स्ट प्राइज थर्ड प्राइज थे। मुस्कान परवीन स्पीच में फर्स्ट प्राइज। मुस्कान परवीन। कामनी कुमारी स्पीच में थर्ड प्राइज।
नीतू कुमारी एक्सपीड में थर्ड प्राइज, सन्नी कुमार और सूरज कुमार ओडीएफ में आए थे। भाग लिए थे अमन कुमार, वो मंच पर आएंगे और उनको एक फ्लैग सूट ये पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार सर के द्वारा दिल्ली में और एनसीसी क्लब कैडेट सिकंदर कुमार आरडीसी 2020 में भाग लिए थे। फ्लैग एरिया में जो एक इम्पोर्टेंट होता है दिल्ली में राष्ट्रपति और वर्तमान में सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। सिकंदर कुमार मंच पर आएंगे और सिकंदर कुमार फर्स्ट आईटी के लिए भी परेड थे, पूरा लीड यही सिकंदर कुमार किए थे, पूरे परेड का लीड। इनको फर्स्ट आईटी परेड भी मेडल फाउंडेशन के द्वारा एक मेडल भी इनको दिया जाए। सूरज कुमार सेकेंड आईसी मंच पर आएंगे। सूरज कुमार सेकेंड आईसी सेकेंड आईसी सूरज पूरा लीड किए थे परेड का। प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश सर के द्वारा मेडल से सम्मानित। प्रशांत कुमार राइफल पार्टी का फर्स्ट कमांडर है। प्रशांत कुमार ये कुमारी थर्ड प्लाटून कमांडर फर्स्ट ईयर की गर्ल्स है के द्वारा और पूरे जीडी कॉलेज के प्राचार्य और तमाम अतिथियों को मंच पर लाने वाले विष्णु प्रिया और नीतू कुमारी पायलटिंग मंच भी हो जाएंगे। दोनों जीडी कॉलेज पायलटिंग करते हुए जीडी कॉलेज एनसीसी के और ये लास्ट प्राइज प्राचार्य के द्वारा जीडी कॉलेज और यहाँ पर तमाम विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इसके उपरांत महाविद्यालय परिसर में 3 जगह झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ के आज हमारे बीच कुछ और अतिथि हैं जीडी कॉलेज में जो आए हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं आज रिपब्लिक डे पे उनकी क्या राय विचार है। सर सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। बहुत बहुत नमस्कार आपको और हैप्पी रिपब्लिक डे केबी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर को। सर आप सबको भी केबी स्टूडियो की तरफ से जितने हम लोग टीम मेंबर हैं उनके तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको भी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज सर हैप्पी 26 जनवरी के शुभ अवसर पे क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर को मैं स्वागत करता हूँ कि जीडी कॉलेज में जो एनसीसी का परेड चल रहा है
जो आज तक कोई मंच दिखाया नहीं, तो आपके द्वारा एक केबी स्टूडियो के द्वारा जीडी कॉलेज में जो मार्च पास होता है, जो झंडा तोलन होता है, उसको आपने यहाँ आके कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं बताना चाहता हूँ कि जीडी कॉलेज से हर साल आरडीसी के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होता है एनसीसी के कैडेट का, जो 7 से 8 की संख्या में दिल्ली राजपथ पर परेड करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष। और पिछले साल भी हमारे बीच से अमन कुमार एनसीसी के जो आरडीसी दिल्ली राजपथ पर परेड करके आए हैं, और हमारे बीच से विवेक कुमार कैडेट जो रसिया के लिए एनसीसी से सिलेक्शन हुआ था, और रसिया फ्री यात्रा होता है और रसिया के लिए उनका सिलेक्शन होता है एनसीसी के कैडेट का, तो रसिया तक का कैडेट यहाँ से जीडी कॉलेज से जाते हैं। और हम एनसीसी सीनियर हैं, हम लोग एनसीसी के जितने भी कैडेट हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और 1 सप्ताह का ट्रेनिंग हुआ जीडी कॉलेज में, और उसके बाद रिहर्सल के बाद आज 26 जनवरी का परेड किया गया। तो एक हम लोग जिला में गांधी स्टेडियम के लिए उतरते हैं, गांधी स्टेडियम परेड के लिए। तो वहाँ इस साल गृह मंत्रालय के द्वारा एक लेटर आया था, चिट्ठी, कि एनसीसी कैडेट को जिला प्रशासन के द्वारा नहीं उतारा जाएगा गांधी स्टेडियम में। तो थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि हम लोग वहाँ पर प्रथम प्राइज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं हर कॉलेज से, लेकिन इस बार वहाँ पर नहीं उतरे और जीडी कॉलेज में उतरे। एनसीसी कैडेट के लिए आपको सिलेक्शन किया गया, सारा देखभाल यहाँ पे देखने में भी आया था, सारा जो भी परेड हो रहा था सारा देखभाल आप ही करते थे, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहले एनसीसी कैडेट में एक गुण होता है लीडरशिप का। जो भी लीडर यहाँ पर होते हैं एनसीसी के यूनिट के सीनियर होते हैं, उनको एक दायित्व दिया जाता है कि आप एनसीसी का पूरा परेड का निरीक्षण आपको करना है, पूरा परेड की तैयारी करवाना है, और 26 जनवरी से पहले 1 सप्ताह का ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। और 7 दिन के मेहनत के बाद हम लोग 26 जनवरी में दाहिने सलूट के लिए हम लोग खड़े होते हैं। और हमारे जितने भी एनसीसी कैडेट हैं सभी अभी एनसीसी के मार्च पास्ट किए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी छात्र नौजवान युवा देख रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर जीडी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप एनसीसी में ज़रूर एडमिशन लें, क्योंकि एनसीसी एक एकता और अनुशासन यूनिट को डिसिप्लिन देता है। आप 50,000 का भी कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन एनसीसी का एक वर्दी होता है, जो वर्दी पहनने के बाद एक नज़र आपको ज़रूर देखेगा, तो वो गर्व महसूस होता है। और 26 जनवरी आज 72वां गणतंत्र दिवस है, हम लोग एकदम गर्व से महसूस कर रहे हैं कि हम एनसीसी के कैडेट हैं। और सेना में जो सेना का 3rd विंग है, तो हम लोग 3rd विंग में हमारा भी गिनती आता है एनसीसी का, और यहाँ से सिलेक्शन होकर आर्मी में बहाली के लिए एनसीसी जाते हैं, तो उनको C सर्टिफिकेट वाले का सिर्फ दौड़ लिया जाता है और रिटेन माफ कर दिया जाता है। तो ये गर्व महसूस होता है कि हम लोग जीडी कॉलेज से एनसीसी का कैडेट रह चुके हैं और अभी हम सीनियर हैं। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं केबी स्टूडियो के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहिए? केबी स्टूडियो को जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप जीडी कॉलेज के लिए इतने बड़े मंच को देखकर केबी स्टूडियो के मंच से आप लोग हम लोग को देखेंगे। 26 जनवरी का परेड रिहर्सल हम लोगों ने कैसे किया और कैसा करवाया, आप लोग अपनी राय भी दें कि अगर कुछ त्रुटि होगी तो अगले बार हम और सुधारेंगे। लेकिन हम आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि आपका जो भाई है, बंधु है, दोस्त है, जीडी कॉलेज में अगर एडमिशन लेता है तो उनको एनसीसी में एडमिशन जरूर करवाए, एनएसएस में जरूर एडमिशन करवाए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लीडरशिप का गुण देगा ही, और एकता और अनुशासन और डिसिप्लिन का आपको एक अलग चेहरा और फेस आपको बेगूसराय में देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो जी हमारे बीच है सिकंदर जी, यहाँ 26 जनवरी के एनसीसी परेड में ये शामिल थे, जिसमें सीनियर कैंडिडेट हैं। तो इनसे आइए पूछते हैं इनकी क्या राय विचार है। सबसे पहले सर, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू। यहाँ हम लोग कम से कम करीब 10-15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग गांधी स्टेडियम के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा कैंसिल डीएम के तरफ से माध्यम से कैंसिल हो गया है। फिर वहाँ कैंसिल होने के बाद हम लोग अपना फेस्टिवल है 26 जनवरी और स्टेडियम से होके जीडी कॉलेज में फेस्टिवल मनाते हैं। एक्चुअली उधर कैंसिल हो गया तो हम लोग इधर मनाए, बहुत ज़ोर शोर से प्रैक्टिस करते हुए। और हमारे दर्शक जितने देख रहे हैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को जीडी कॉलेज में आए, परेड देखे, रिहर्सल देखे हम लोग कैसे करते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और इनसे यही करूँगा कि जीडी कॉलेज में एनसीसी लें और इनका C सर्टिफिकेट का फ़ायदा बहुत अच्छा से उठाएं। जो युवा भी हम लोग को देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
उनको हम यही संदेश देंगे, अगर जीडी कॉलेज कभी आते हैं तो एनसीसी में ज़रूर एडमिशन कराएं। इससे बहुत आगे जाने का मौका मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे रिपब्लिक डे कैंप जैसे दिल्ली हम अपने ईयर में 2 बच्चे गए थे, हम और एक अमन भैया थे, आरडीसी गए थे 2020 में। 2020 में हम आरडीसी किए थे। ये सब फिर आरडीसी में जाके वाईपी भी जाने का मौका मिलता है। जो हम लोग हमारे एक ईयर के नीचे विवेक भैया जो करके आए हैं वाईपी, रसिया गए थे। वही ये सब अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गया, सबसे मिलने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। बस डिसिप्लिन में रहने का मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। आइए हमारे बीच 2 और गेस्ट हैं। सबसे पहले उनको केवी स्टूडियो की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए उनसे उनकी राय विचार 26 जनवरी के बारे में जानते हैं। First of all, I would like to thank KV Studio for giving me this privilege and opportunity to speak a few lines about this. मेरा नाम राहुल भारद्वाज हुआ और जीडी कॉलेज से नाता आप समझ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा मेरा नाता रहा है, क्योंकि अगर मुझे किसी ने बढ़िया से परखा है, निखारा है, तो वह जीडी कॉलेज ही है। क्योंकि जब मैं एनसीसी में आया था तो उससे पहले तो आई वॉज नथिंग। टैलेंट्स थे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अपने टैलेंट्स को उभारना, वो निखारने का काम किया है एनसीसी ने। इसी के तहत 2017 में मैंने और मेरे सामने यह मेरा जूनियर भी है, हम दोनों ने रूस देश में जाकर भारत का मतलब झंडा ऊंचा किया था। वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाकी जो मेरे सीनियर्स हैं अभिषेक झा सर और बाकी और भी जितने भी कैडेट्स हैं, उन्होंने बता ही दिया है कि कैसा रहा प्रोग्राम वगैरह। इसलिए आई वुड इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी भावनाओं में क्या कहूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। आइए हमारे बीच 2 गर्ल्स हैं जो एनसीसी कैडेट्स की है और दोनों पायलटिंग की है जीडी कॉलेज में। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय विचार है और ये एनसीसी कैडेट्स क्यों ज्वाइन की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्ते। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज रिपब्लिक डे पे हम लोग यहाँ पायलटिंग किए थे और यहाँ ड्रिल भी चला था और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब एक यूनिफॉर्म पहन के यहाँ ड्रिल करते हैं तो खुद में प्राउड फील होता है और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ एनसीसी से हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ लीडरशिप सीखने को मिलता है, टाइम पंक्चुअलिटी, एज ए डिफेंस में क्या क्या होता है वो सारा कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ। आपने एनसीसी कैडेट क्यों ज्वाइन किया? हम लोग एज ए डिफेंस के बारे में, डिफेंस लाइन के बारे में सारा कुछ जानने के लिए हम लोग एनसीसी, आई लव इंडियन आर्मी। तो हम लोग इसमें एक यूनिफॉर्म पहनते हैं तो खुद में लगता है हाँ आर्मी की आर्मी गर्ल्स के। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू। मैं नीतू कुमारी। अपने आप मतलब ये जो होता है ना, तो ऑल गर्ल्स का मतलब गांव से जब होता है तो गांव में गर्ल्स को बाहर जाने के लिए नहीं दिया जाता। तो हम लोग ये सोच के एनसीसी लिए कि अभी से ही हम लोग उसके तब गांव के प्रेरित करने के लिए हम लोग एनसीसी ज्वाइन किए। फिलहाल आज आपको जीडी कॉलेज में पेरेंट्स में रखा गया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ मैम, बहुत अच्छा। हमारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं, जो लड़की अभी देख रही है गांव से, बेगूसराय के अलग अलग ज़िले से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी मेरे तरह किसी कॉलेज स्कूल में ज्वाइन करे और अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। थैंक यू। वेलकम। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से एनसीसी परेड को, तो उनसे आग्रह है कि डॉक्टर रोशन सर का एक पेज है केवी स्टूडियो का, वो पेज को लाइक करें और स्टार ऑफ बेगूसराय एक चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, जिससे आप लोग को ये बेगूसराय जीडी कॉलेज का एक बेहतरीन आपको एनसीसी का वीडियो, जो एनसीसी कैडेट जो जीडी कॉलेज में जो पढ़ते हैं और वो बेस्ट ऑफ कैडेट के रूप में दिल्ली राजपथ के लिए जाते हैं, तो वो परेड आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और आप सभी चैनल को लाइक करें और डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत आभार कि आपको दिल से सैल्यूट
हैप्पी रिपब्लिक डे कि आपने जीडी कॉलेज को इतना अच्छा स्थान दिया, इतने अच्छा बड़ा मंच दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और आपको जीडी कॉलेज एनसीसी के तरफ से दिल से सैल्यूट। देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और इस तरीके का कार्यक्रम देखने के लिए आपका डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज जो कि डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उसको फॉलो कीजिए और उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं सोनी सिंह, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।